हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। टुडेज टॉपिक इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, तो गाइज मैंने आपको बोला था कि नेम रिएक्शंस और रिएजेंट पैरेलल में आपको वीडियोस दूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमेशा एग्ज़ाम में आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और भी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होती है जिसमें रिएजेंट भी इंक्लूड रहता है और आपका नेम रिएक्शंस भी रहती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपके ऑर्गेनिक के रीअरेंजमेंट एंड नेम रिएक्शंस और रिएजेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। सपोज दैट आपका ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पर आपका OTS है, दिस इज़ पीएच मिथाइल पीएच एंड आपका OH। मैं जस्ट आपको इस कंपाउंड को के बेसिस पर आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ पीएच, ये आपका माइग्रेटरी टर्माइन्स इसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी टर्माइन्स। दिस इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप, ये आपका लीविंग ग्रुप है, राइट। और आपका ये माइग्रेटरी ओरिजिन है, दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी रीजन। ठीक है, ये आपका माइग्रेटरी रीजन हो गया। तो होता क्या है, यहाँ से आपका चीज़ें माइग्रेट, कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप है या पीएच है, तो यहाँ से माइग्रेट होगा और ये लीविंग ग्रुप्स आपका हटता है यहाँ से। ठीक है, और ये पूरा आपका माइग्रेटरी टर्माइन्स है, तो यहाँ से आपका माइग्रेट होगा। तो माइग्रेट होके कुछ इस तरीके का बनता है, मिथाइल C डबल बॉन्ड O पीएच एंड आपका पीएच, इस तरीके का आपको कंपाउंड मिलेगा। तो यही हम कुछ मैकेनिज्म आपको समझाने जा रहे हैं, राइट। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं मैंने आपको बता दिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक ब्रॉड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, नेम रिएक्शन का, इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है? रीअरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर विल बी अ शिफ्टिंग ऑफ एनी ग्रुप्स या एटम्स। यहाँ पर क्या होता है, या कोई ग्रुप्स या कोई एटम आपका शिफ्ट होता है, और ग्रुप या एटम के अलावा आपका कोई रिंग का बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, रिंग का बॉन्ड भी हो सकता है, या उसी को हम बोल सकते हैं रिंग रेजिड्यू विल अकर टू गेन स्टेबिलिटी। हमेशा रीअरेंजमेंट कोई कंपाउंड इसलिए रीअरेंज कर रहा है क्योंकि आफ्टर रीअरेंजमेंट उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उसमें क्या आएगी, आपका स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो जनरली जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, आपका 2 टाइप का आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। एक आपका इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब मैं यहाँ पर भी आपका इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है जनरली। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि जहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट, ऐसी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जहाँ पर रीअरेंजमेंट 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, व्हेन द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स और रीअरेंजमेंट्स प्रोसेस विल अकर इन 2 स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इंटर मीन्स क्या आपका, जहाँ पर 2 स्टेप्स ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट आपका इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आपका इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट।
और आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट क्या होता है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर में आपका विद इन 1 स्टेप में ही आपका रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसको बोलते हैं आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। अब जनरली आपको मैं एक नोट बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती हैं, नॉर्मली हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नॉर्मली all the reaction, all the types of rearrangement are intramolecular, ठीक है। नॉर्मली जो आपका रिएक्शंस होती है, रीअरेंजमेंट्स होते हैं, वो आपका इंट्रामोलिकुलर ज़्यादा होते हैं। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आपका ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर आपका कम मिलते हैं। लेकिन जैसे आपको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपको इंटरमोलिकुलर का एग्जांपल होता है, क्योंकि वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटाइन बनता है और दूसरे स्टेप में आपका माइग्रेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के लिए क्या क्या चीज़ें कंडीशंस होती हैं। लीविंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होना चाहिए, माइग्रेटरी ग्रुप्स होना चाहिए, माइग्रेटरी रीजन होना चाहिए, माइग्रेटरी टर्माइंस होना चाहिए, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लास्ट में हमें किस ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा या किस ग्रुप का आपका माइग्रेशन होगा, ये डिपेंड करता है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में, राइट। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपका ऑर्डर आपको याद रखना होगा गाइज। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सीरीज, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की आपको सीरीज याद रखनी है, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, जैसे आपका H है और आपका pH है और आपका R है, ठीक है। R मतलब यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जो सीरीज है वो H, pH और R, तो R की जगह आपका ये कोई एल्काइल ग्रुप्स होंगे, मैं आपको अभी सीरीज दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका सीरीज है ये लगती है आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड is followed by all the nucleophilic rearrangement reactions, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है कि हाइड्रोजन, पीएच और आर यानी कि एल्काइल ग्रुप का ये ऑर्डर है, ठीक है। पीएच का माइग्रेशन एल्काइल ग्रुप से पहले होगा। अगर कहीं माइग्रेटरी ऑर्डर आपको देखना होगा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, तो आपको पीएच का माइग्रेशन पहले करना पड़ेगा आर से, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका ऑर्डर है ये न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ही अप्लाई होगा, ठीक है। लगभग सारे आपका न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट में आपको ये मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट आपका बियर विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट बियर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपका इसमें जो ऑर्डर होता है, इसमें ऑर्डर आपका पीएच, एच और आपका आर, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है ये केवल आपका बियर विलेजर ऑक्सीडेशन में ही आपका लगेगा ये वाला ऑर्डर। और जो एच, पी, एच, आर है ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपका जितने भी मैक्सिमम आपका न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं वहाँ पर आपको एच, पी, एच, आर वाला ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब जैसे आर क्या है, आर भी यहाँ पर कुछ अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका सपोज दैट कि ये है, अगर यहाँ पर फिनाइल है और यहाँ पर आपका OMe है, ये ऐसे जुड़ा है, ठीक है।
और दूसरा यहाँ पर इसी फिनाइल पर अगर आपका Me जुड़ा है, ठीक, और ऐसे ही आपका यहाँ पर कुछ लाइक आपका Cl है, ठीक है, Cl है, और यहाँ पर आपका Cn है, यह आपका कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपका NO2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप में भी जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखेगा, ठीक है, उसका माइग्रेशन पहले होता है। इनकी यहाँ पर जो माइग्रेटरी ऑर्डर होगा वो इसका माइग्रेशन सबसे पहले, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। कई बार गेट और नेट में क्वेश्चन पूछा गया और जैम ऑल्सो, ठीक है, IIT जैम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स में, ठीक है, किस में आते हैं आपका एग्जाम्पल। तो आपका फर्स्ट नेम रिएक्शन है, आपका फर्स्ट नेम रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। फर्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन की फर्स्ट नेम रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट करनी है तो आप कर सकते हो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है क्या, व्हेन एनी 1,2 डायोल, व्हेन एनी 1,2 डायोल रिएक्ट विद, देखो ये 1,2 आपका डायोल है, ठीक है, 1,2 डायोल रिएक्ट विद मिनरल एसिड, जैसे आपका मिनरल एसिड होता है आपका H2SO4, ठीक है, रिएक्ट विद मिनरल एसिड और लेविस एसिड, देन इट रीअरेंज टू कीटोन। तब ये जो आपका कंपाउंड है, ये सबसे पहले तो आपका मिनरल एसिड इससे रिएक्ट करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर ये आपका रीअरेंज करेगा और कार्बोनिल बना देता है, जैसे आपका कीटोन बनेगा। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि व्हेन एनी 1,2 डायोल रिएक्ट्स विद मिनरल एसिड और लेविस एसिड, देन इट रीअरेंज टू कीटोन, दिस रीअरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, ठीक है। दिस रीअरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ इंट्रा होगा या इंटर होगा, इंटर होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटाइन बनता है और सेकेंड स्टेप में आपका रीअरेंजमेंट होता है। दिस इज अ इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट बिकॉज देयर विल बी द formation of carbocation in the first step, then the rearrangement process will occur in a second step. That's why the pinacol reaction, rearrangement reaction is a example of intermolecular rearrangement, ठीक है। तो मैकेनिज्म बनाते हैं, देखिए ये आपका 1,2 डायोल सिस्टम है, मिनरल एसिड की रिएक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले आपका एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे देखिए स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी कि हम वहाँ से इसका प्रोटोनेशन करेंगे जहाँ से आपका H2O एक लीविंग ग्रुप बन के कार्बोकैटायन आपका स्टेबल बनेगा। जैसे आपका देखना, ये आपका अगर यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है तो ये OH2 पॉजिटिव एक गुड लीविंग ग्रुप बन गया, यहाँ पर आपका pH ऑलरेडी था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका मिथाइल है और ये आपका pH है और ये आपका OH है, ठीक है। तो अब इस स्टेप पर आपका ये H2O मॉलिक्यूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेबल कार्बोकैटायन बनना है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका पॉजिटिव pH मिथाइल pH एंड आपका OH। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार यहाँ इस वाले OH में आपका प्रोटोनेशन क्यों नहीं हुआ, यही चीज़ हमें सीखनी है यहाँ पर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, कि रीअरेंजमेंट यहाँ से भी आपका हो सकता है। इट मीन्स आपका प्रोटोनेशन यहाँ इस OH में भी हो सकता है, बट इसमें इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका H2O के रिमूव होने के बाद यहाँ पर बनने वाला एक इंटरमीडिएट क्या कार्बोकैटायन, और वो स्टेबल होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पर 2 pH हैं जो इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ से अगर आप OH को निकालते हो तो यहाँ पर एक pH है और एक मिथाइल है। तो फिनाइल वाला जो कार्बोकैटायन होता है, फिर आपने पढ़ा होगा कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन आपका जैसे आपका नॉर्मल जो कार्बोकैटायन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक बेंजाइलिक टाइप का pH के एडजेसेंट पोजीशन में कार्बोकैटायन बन रहा है, दूसरा मिथाइल है, ठीक है। मिथाइल तो हाइपर कंजुगेशन से इसको स्टेबल करेगा और pH आपका रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर्स होता है। जबकि जब मैं OH आपका यहाँ से निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर 2 pH हैं जो रेजोनेंस की वजह से
दोनों पीएच आपका रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे, इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल होगा। तो इससे जो रीअरेंजमेंट होके जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपका क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। कि अल्टीमेटली रिएक्शन हो क्यों रही है, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, अब यहाँ से ये कार्बोकेटाइन बना, फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट होता है आपका सीसी रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ से रीअरेंजमेंट क्या होगा, सीसी न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। सीसी न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होगा, तो इससे बनेगा आपका, देखो ये वाली चीज़ जो थी, ये जो ग्रुप था, यहाँ से अब रीअरेंजमेंट होगा किसका, यहाँ से आपका एक पीएच है, एक एमई है, तो पीएच का रीअरेंजमेंट होगा। ये पीएच का रीअरेंजमेंट इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा पीएच एंड आपका पीएच 3 पीएच है, और आपका डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड आपका मिथाइल, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट होने के बाद आपको ऐसा मिला। अब ये OH आपका मिनरल एसिड, यहाँ पर एसिड एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। प्रोटॉन दिया था फॉर एक्टिवेशन ऑफ OH, गुड लिविंग ग्रुप बना था पहले स्टेप में, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट था, इसीलिए किसका एग्जाम्पल है आपका, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट का। तो कार्बोकेटाइन बना, फिर आपका यहाँ से आपका रीअरेंजमेंट हुआ पीएच का, ये चीज़ इधर गया, पीएच यहाँ गया, तो सीसी रीअरेंज, ओवरऑल सीसी का रीअरेंजमेंट हो रहा है फॉर न्यूक्लियोफाइल, पीएच नेगेटिव टाइप का जा रहा है, तो इसलिए आपका सीसी न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कह रहे हैं इसको। तो ये बना, तो -H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड ने प्रोटॉन दिया था इनिशियल स्टेप पे, ये प्रोटॉन वापस आएगा और ये बन जाएगा आपका पीएच और आपका डबल बॉन्ड O मिथाइल। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ही बोली थी कि जो 1,2 डायोल सिस्टम है, अगर वो किसी लिविस एसिड या किसी मिनरल एसिड से रिएक्ट करता है तो रीअरेंज होने के बाद आपको कीटोन मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलता है, किस में आपका पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, राइट। तो ऐसे आपका एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका ये है, सपोज दैट आपके पास ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर आपका मिथाइल है और यहाँ पर भी आपका मिथाइल है, ये आपका OH है, ठीक, और ये आपका मिथाइल है और ये आपका पीएच है, ठीक है, और यहाँ पर आपका OH है, 1,2 डायोल सिस्टम, और हमने यहाँ पर H2SO। देखो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। आपको ये नहीं बोलेगा कि ये पिनाकोल रिएक्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि 1,2 डायोल सिस्टम है, कोई लिविस एसिड या कुछ मिनरल एसिड दे रखा है, तो इसका मतलब ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हम करते हैं आपका कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन आपको हमेशा वो उस वाले पे बनाना है जहाँ पर स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। अब H2SO4 प्रोटोनेट करेगा, अगर इसका प्रोटोनेशन करते हैं तो आप एक बार दिमाग में ही सोचोगे, अगर इसका प्रोटोनेशन करोगे तो H2O निकलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। यहाँ इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देने वाले एक आपका पीएच है, दूसरा मिथाइल है, ठीक है। हमेशा आपको पीएच के एडजेसेंट में, यानी कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है नॉर्मल कार्बोकेटाइन से, तो ये अगर यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ पर वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मिथाइल है, तो अगर आप यहाँ से अगर प्रोटॉन दोगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या, मिथाइल, ये आपका OH है और ये आपका मिथाइल है और ये आपका पीएच है और ये कार्बोकेटाइन बन गया। जैसे आपका प्रोटोनेशन होगा OH2 पॉजिटिव बनेगा ऐसे, तो ये निकलेगा, तो ये बना, ठीक है, ये बनेगा। तो अब क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा आपका कि दोनों मिथाइल हैं। अब दोनों मिथाइल में से आपका कोई भी आप एक मिथाइल को वो कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इधर गई, यहाँ पर आपका लोन पेयर है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में कार्बोकेटाइन बना, स्टेप सेकंड में आपका रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है, किसका, मिथाइल का, ठीक है। इसी चीज़ को हम सीसी रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बना, ये आपका OH पॉजिटिव, आप इस मिथाइल को हटा दो, ठीक है। तो ये आपका मिथाइल हुआ, ठीक है, ये मिथाइल और ये आपका पीएच। तो यहाँ से आपका प्रोटॉन वापस चले जाएगा, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, मिथाइल
और ये आपका मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है और ये आपका पीएच है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट है। ये भी क्या है आपका पिनाकोल। इससे थोड़ा सा हाई लेवल में, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल का एग्जांपल देता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे आपका ये है, सपोज दैट आपका सी है, ये आपका एम और आपका ये आपका एम है, ये आपका OH है और यहाँ पर आपका COH, ये आपका OMe, ठीक है, और ये आपका NO2 है, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको H2SO4 डाल दिया, ठीक है, H2SO4 डाला, मिनरल एसिड। अब देखो यहाँ पर भी आपको सोचना है कि यार कहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा और कहाँ से आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है कि भैया ये दोनों जगह मिथाइल है और इस साइड आपका फिनाइल है और ये फिनाइल है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर इसको प्रोटोनेट करते हैं तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली आपका ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो इसको आप कर लो, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और आपका ये आपका OMe होगा और ये आपका NO2 हो गया, ठीक है। और ये है आपका मिथाइल और ये आपका मिथाइल और यहाँ पर आपका OH। तो अगेन आपका मिथाइल का शिफ्ट होगा, मिथाइल आपका रीअरेंज करेगा, ये यहाँ चले गया और इससे क्या बना आपका, ये बन गया मिथाइल C डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ से OMe है और आपका ये आपका NO2 है और यहाँ पर आपका मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पर आपका मिथाइल है। तो ऐसे आपका प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको पिनाकोल रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका गेट में भी आ रखा है, ठीक है, गेट 2013 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, गेट 2013 का क्वेश्चन है आपके पास। देखो क्वेश्चन था आपका ऐसा, OMe एंड आपका ये है और यहाँ पर आपका OH है और आपका ये OH और यहाँ से आपका ये है और यहाँ पर आपका ये है, यहाँ पर आपका मिथाइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया था आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक। तो आपको क्वेश्चन बनाना है। अब देखो क्या होगा आपका, आपको देखना है कि यार कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन आपका अगर आप यहाँ देखो, यहाँ भी बेंजीन है और यहाँ भी आपका यहाँ पर आपका आई थिंक NO2 था, एक जगह आपका NO2, यहाँ पर आपका NO2 है, इसको मैं NO2 लिख दे रहा हूँ। इस बेंजीन के पैरा पोजीशन से NO2 जुड़ा है। देखो यहाँ पर NO2 बेंजीन, दोनों जगह बेंजीन है लेकिन यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ पर आपका OMe। अब देखो अगर मैं इस OH को निकालता हूँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने वाले ये आपका OMe है, बेंजीन और OMe लगा हुआ है और यहाँ पर सिंपल बेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये OMe का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट तो आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब +M कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और बेंजीन भी बेंजाइलिक है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, ये भी आपका बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, एक NO2 है और NO2 आपको पता है कि -I इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत आपका डिक्रीज करेगी, ठीक है। और ये मिथाइल और बेंजीन, ये जो आपका पैरा पोजीशन में मिथाइल लगा है, ये तो आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन ये वाला
NO2 की वजह से यहाँ पर का कार्बोकेटाइन थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा, इसलिए जो मिनरल एसिड है वो यहाँ पर प्रोटॉन देगा और यहाँ पर आपका प्रोटोनेशन होकर लीविंग ग्रुप बन के यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मोर जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा फेवरेबल, वो आपका यहाँ से बनेगा। तो प्रोडक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका, या चलो सिस्टमेटिक चलते हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोटोनेशन होगा आपका OMe एंड आपका ये था, तो मैंने बोला कि यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा OH2 पॉजिटिव और आपका ये आपका Me था, ये आपका NO2 है और ये आपका OH है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये चीज़ निकलेगी और ये बन जाएगा आपका OMe और ये आपका ऐसा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका ऐसा NO2 है और यहाँ पर आपका Me, ठीक है, और ये आपका OH। तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपका कि NO2 और बेंजीन है और Me और बेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, पहले तो कार्बोकेटाइन बनाने में भी आपको सोचना पड़ रहा था, अब उसके बाद आपको यहाँ पर भी देखना है कि माइग्रेशन किसका होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें पता है, लेकिन अब यहाँ पर एक मिथाइल विद बेंजीन है, दूसरा NO2 विद बेंजीन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मिथाइल विद बेंजीन है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपका ज़्यादा होता है, तो ये माइग्रेट करेगा यहाँ और इसके लोन पेयर यहाँ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका OMe और आपका Me और यहाँ पर आपका ये माइग्रेट करेगा, Me बनेगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये रहेगा आपका ऐसे, मतलब क्योंकि यहाँ पर NO2 था, यहाँ पर आपका क्या था, NO2 था, इसलिए ये आपका माइग्रेट नहीं हुआ। तो ये आपका फाइनल आपका आंसर ये होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट 2013 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, गेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हर अल्टरनेट ईयर में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। पिनाकोल या सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट हैं, और भी आपके क्वेश्चन है, ये ओनली पिनाकोल के क्वेश्चंस थे। सेमी पिनाकोल में क्या होता है आपका, ऑलरेडी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, OTS होगा या OMe होगा, OTS होगा या आपका OMS होगा, इस तरीके के लिविंग ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेमी पिनाकोल और पिनाकोलॉन के कुछ और एग्जांपल्स और जितने नेट गेट में क्वेश्चन आ रखे हैं, कोशिश करूंगा सारे के सारे नेट गेट के क्वेश्चन भी साथ साथ में आपको एक एक दो दो करके देते रहूँगा। ओके, थैंक यू। तो गाइज सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, लॉकडाउन में जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी ये कंटेंट पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।